Assalamu alaikum eighth class. I hope you'll be well. You'll be fine. Today is 7th July and date is Tuesday. It's our second lecture about the chemical reactions. We have started our 5th chapter. केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इनको. मे बी आप के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रहे हों आपके इर्द गिर्द, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस को यूटिलाइज़ कर रहे हो. बर्निंग, इट्स अ वेल नोन एग्जांपल. रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis takes place in plants. Respiration is happen in plants and animals as well. Burning takes place. We use burning for cooking at homes. ये हैं एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शंस की जो कि एवरी डे एवरीवेयर हमारे इन्वायरमेंट में टेक प्लेस हो रहे होते हैं. सबसे पहले बर्निंग को एक्सप्लेन किया हुआ है. बर्निंग में क्या होता है? बर्निंग में एक्चुअली कार्बन या कोल जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है. ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके बर्न करता है. बर्निंग के नतीजे में फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या कार्बन मोनोऑक्साइड. फ्यूल सच एज नेचुरल गैस और पेट्रोल ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूसेस डिफरेंट गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. फ्यूल पे डिपेंड करता है कि फ्यूल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं. अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर बनाएगा, अगर लेड है तो लेड ऑक्साइड बनाएगा. द गैसेज सो प्रोड्यूस डिवेल्प्ड प्रेशर टू मूव द पिस्टन इन द इंजन. वो पिस्टन को मूव करती हैं जिससे इंजन चलता है और व्हीकल मूव करता है. हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग burning of fuel in our kitchens is used to cook food. For example, we burn natural gas at our homes. नेचुरल गैस बर्न करेगी. हमने रिएक्शन पहले भी देखा है. इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और फूड कुक होगी. हीट अप करेंगे जब हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे. ठीक है. सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज केल्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर. पहली एग्जांपल एक्सप्लेन हो चुकी जिसमें बर्निंग है. बर्निंग कोल की भी हो सकती है जो कि C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, या और बर्निंग नेचुरल गैस की भी हो सकती है. सेकंड एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर होती है. ये भी केमिकल रिएक्शन की एप्लीकेशन है डेली लाइफ में. प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के एक फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है. तो क्या प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा. क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन को हेल्प आउट करेगा अकर होने में. देखिए तो 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के हैं और इसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज के जिसका फार्मूला है C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनेंगे. थर्ड एप्लीकेशन थी रेस्पिरेशन जिसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ. ये मॉलिक्यूल जब बन जाता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट भी इसको यूज़ करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए और एनिमल्स क्योंकि प्लांट्स को खाते हैं और हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को एज अ फूड यूज़ करते हैं. तो हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कह सकते हैं बर्न करती है या रिएक्ट करती है और कैलोरीज प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करती है. उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोडक्ट्स होते हैं. During respiration, the oxygen of air reacts with food, glucose to produce carbon dioxide, water in the cells of living organisms. The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in living organisms. ये energy हमारे तमाम living functions को walking, studying, every type of job that our body performs helps to meet up with this energy. Next कुछ केमिकल चेंजेस की एग्जांपल डिस्कस की हुई हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं या हम जिसको अप्लाई करते हैं. कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज. एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इन केमिकल चेंजेस को करने में मदद देते हैं. सच केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शंस या वो केमिकल चेंजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हों उनको फर्मेंटेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं. यू कैन डिफाइन द फर्मेंटेशन रिएक्शंस, यू कैन लर्न द डेफिनेशन. नेक्स्ट पेज पे निकालें. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे. इसके अलावा
आयरन का सल्फ़र के साथ रिएक्शन है. आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ़र on heating. The result of this reaction is the formation of black mass of iron sulfide. That is another example of application of chemical reactions. Iron sulfide formed from iron and sulfur. So we'll learn these examples. Note down these examples on notebooks. Let's see some related questions from exercise. See the questions from page number 76. Define a chemical reaction. You can define chemical reaction. How can we define chemical reaction? You can see from glossary also. I think we have defined it. A change in a substance during which entirely new substance formed with new characteristics and new composition, new properties is called a chemical change. Next question is reactants and products. What are reactants? The substances that participate in a chemical reaction are called reactants, and that form new substance that formed as a result of chemical reaction are called products. You can give the examples, बल्कि आप एग्जांपल लाजमी दोगे इसमें. व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं हुआ. फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपने नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं.